राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 10वां सर्ग। हनुमान जी का अंतपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। श्री राम जय जय राम। 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 मास राशि प्रतीकाशम निसंतं भुजर्गवतो मांगे महति तो यान्ते प्रसोप्तमेकं वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उड़द के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्जवल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। चतुर्विह कांचने दीपे दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वांगं मेघं बिंदुं गणैरिवोम। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक जल रहे थे जिनकी प्रभा से वह दीप्यमान हो रहा था और उसकी सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित और परिलक्षित होता है। पाद मूल गता शापी ददर्श सुमहात्मना पत्नी सा प्रिय भार्यस्य तस्य रक्षा पते गृहे। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। शशि प्रकाश वदना वर कुंडल भूषणा अम्ला माल्यावरणा ददर्श हरियूथुपा। वानर युद्धपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। नृत्यवादित्र कुशलाम राक्षसेन्द्र भुजांगाम वराभरण धारण्यो निसन्नादादृशे कभी। वे नाचने और
बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंकों में स्थान पाने वाली थी तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान जी ने उन सबको वहां सोते हुए देखा। वज्र वैदूर्य गर्भाणी श्रवणान्तेषु योषिताम् ददशताप्नीयानि कुंडलान्य गदानि च। उन्होंने उस सुंदरियों को कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। तासां चंद्रोप वैरवक्त्रे शुभैर ललित कुंडले विराज विमानम तन्नुभस्तारागणैर्यो। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उनके सुंदर मुखों से वह विमान आकार पर्यंक तारिकाओं से मंडिताकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। मदव्यामखिन्नास्तां राक्षसेन्द्रस्य योषितां तेषु तेष्वां वकाशेषु प्रसुप्तास्तनो मध्यमां। क्षीण कद प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा से परिश्रम से थककर जहां तहां जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी। अंगहारे तथैवान्यां कोमलेर्नित्यशालिनी विन्यस्त सुसर्वांगी प्रसुप्ता वरवर्णिनी। विधाता ने जिसके सारे अंगों की सुंदर एवं विशेष रूप से संपन्न बनाया था वह कोमल भाव से अंगों के संचालन चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुण सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। काचिद्वीणां परिस्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते महानदी प्रकीर्णयो नलिनी पोतमाश्रितां। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलनी किसी नौका से सट गई हूँ। अन्या कक्ष गतेनेओ मंडुकेनास्ति क्षणां प्रसुप्ता भामिनी भांति बालपुत्रीं ओ वत्सलां। दूसरी कजराने नेत्रों वाली वामनी काक में दबे हुए मंडुक लघुवाद विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए सो रही हूँ। पटहम चारु सर्वांगी न्यस्य सेते सुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वजेयो कामिनी। कोई सर्वांग सुंदरी एवं
रुचिर कुचों वाली कामनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी। मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए सो रही हो। काचिद वीणाम परिस्वज्य सुप्ता कमलोचनाम वरम प्रियतमम ग्रय सकाम्यो ही कामिनी। कोई कमल लोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी, मानो कमल भाव से युक्त कामनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। पंचीम परिग्रहान्याम नियता नृत्यशालिनी निद्रावसुमनु प्राप्ता सहकांते भामिनी। नियम पूर्वक नित्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। अन्या कनक संकाशर मृदु पीने मनोरमे मृदंगम परिवृद्धांगे प्रसुप्ता मत लोचना। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोहर अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। बुझ पाशांतरस्थेन कक्षुगेन कृशोदरी पड़वेन सहानिंदा सुप्ता मृद कृतस्तमा। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुज पाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पड़ाव के साथ ही सो गई थी। डिंडिमं परिग्रहाण्याम तथैवासक्ति डिंडिमां प्रासुप्ता तरुणम सत्यम मुपगह्ये भामिनी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उससे सटी हुई सो गई थी, मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। काचिदाम्बरम नारी भुज संभोग पीड़ितम कृत्वा कमल पात्राक्षी प्राशुप्ता मदमोहिता। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। कलसीम पाविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी। वसंतम पुष्प सबला मालयो परिमार्जिता। कोई दूसरी युवती निद्रा व जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध से सो रही थी। उस अवस्था में वह बसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी
और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। पाणिभ्याम चाकुचौ कांचित सुवर्ण कलशोपमा उपगुहावला सुप्ता निद्रा बल पराजिता। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्णमय कलश की समान प्रतीत होने वाली अपने कुचों को दोनों हाथों से दबा कर सो रही थी। अन्या कमल पत्राक्षी पूर्णेन्दु सादृशानां अन्या मालिंग सुश्रोणीं प्रसुप्ता मधुविह्वला। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी कमल लोचना कामनी सुंदर नितंब वाली किस अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से बेहवल होकर सो गई थी। आतोध्यानी विचित्तानि परिस्वज्यावर स्त्रिया निपीड्य चाकुचे सुप्तां कामिन्या कामुकान्यु। जैसे कामनियां अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियां विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए सो रही थी। तासामेकांत विन्यस्ते शयानां शयने शुभे द्वादश रूप संपन्नामथु ताम सांकपि स्त्रियम्। उन सबकी शैया से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहां हनुमान जी ने देखा। मुक्तामणि समायुक्तेन भूषणे सुविभूषितां विभूषयन्ती व्योचां स्वाश्रियां भावनोत्तमम्। वह मोती और मणियों से जुड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। गौरीं कनकवर्णावा मिष्टामन्तापुरेश्वरी कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सातां दृष्ट्वा बाहुर्भूषितां मारुतात्मजां तर्कयामासीतेति रूपयौवनसम्पदा। हर्षेण माता युक्तो नानंद हरियूथुपाम। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंग कांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी। वही वहां सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये सीता जी हैं। फिर तो ये वानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त हो आनंदमय हो गए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छम नानंद कीच क्रीड जगौ जगाम स्तंभान रोहिन
पात भूमौ निदर्शन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे। बानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खम्भों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 10वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय